अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस। ठीक है, लेक्चर अपलोड पहले मुझसे किए नहीं गए, बिज़ी था मैं, तो क्वेश्चन टाइम नहीं मिला मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इफ़ z इज़ इक्वल टू 5-2 एटा देन वेरीफाई हमने करने हैं। इसके 5 पार्ट हमने वेरीफाई करने हैं। इसमें z के डबल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z बार, इसको बार पढ़ लें या कॉन्जुगेट पढ़ लें, और इसका मॉडुलस है। ये मैंने सब इसको फाइंड आउट करना है। तो कुछ मैंने सॉल्व किए हैं और कुछ हम जो रहते हैं उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 इसका सॉल्व आउट किया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है पहला। तो गिवन दैट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो z है का z को हम कम्प्लेक्स नंबर से ज़ाहिर करते हैं, तो हमें कम्प्लेक्स नंबर ही दिया हुआ है 5-2 एटा। टेक लेफ्ट हैंड साइड आपने ले लेनी है, इसको हमने करना है, पहले सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड को, फिर सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को। तो z हमारे पास क्या दिया हुआ है 5-2 एटा। तो आपने इसका कॉन्जुगेट ले लेना है, तो जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन तब्दील हो जाता है। उसके बाद फिर इसका कॉन्जुगेट ले लेना है, क्योंकि डबल मर्तबा है कॉन्जुगेट, तो ये फिर इसका एटा वाला जो इमेजिनरी पार्ट है उसका जो है साइन तब्दील हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी। फिर आपने ले लेना है राइट हैंड साइड को, जो कि हमारे पास z के बराबर है। z तो ऑलरेडी हमें गिवन दिया हुआ है 5-2 एटा, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। फ्रॉम 1 and 2, इस 1 और इस 2 से ये साबित हो गया कि दोनों साइडें आपस में बराबर हैं। फ्रॉम 1 and 2 लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हैंस प्रूव हो गया है। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस, z कॉन्जुगेट एंड इसका मॉडुलस है। तो हमने सबसे पहले ये लिखना है कि z किसके बराबर दिया हुआ है, वो तो हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका मॉडुलस आता है। तो मॉडुलस के बारे में सब बताया था। उसका फार्मूला हमारे पास होता है कि ये जो हमारे पास रियल पार्ट होता है उसका स्केयर, और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसका स्केयर लेके प्लस लगाना है, दरमियान में उसका स्केयर रूट होता है। जो मैंने पिछली वाली वीडियोस में जाके, अगर मैंने नहीं देखा तो मेरी जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये 25 हो जाएगा 5 का स्केयर, और -2 का स्केयर 4 होता है, क्योंकि -2 का अगर स्केयर लें तो -2 से ही मल्टीप्लाई होता है, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 में जब 4 ऐड करेंगे तो 29 अंडर रूट आ जाएगा। तो ये पहला पार्ट, मतलब कि पहली साइड लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब आपने ले लेना है टेक राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास है z कॉन्जुगेट एंड इसका मॉडुलस, ये फाइंड आउट। फिर हमने यही लिखना है कि z किसके बराबर है, 5-2 एटा के बराबर है। फिर इसका कॉन्जुगेट पहले ले लें आप, एटा वाला इमेजिनरी पार्ट उसका पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आप इसके ऊपर, मैं शायद ये लगा नहीं सका, ऐसे ये लगा लेना। तो फिर इसका मॉडुलस ले लेंगे, तो 5 का स्केयर और 2 का स्केयर हो जाएगा, तो ये भी ऐड करके 29 अंडर रूट ही आ जाएगा। 5 का स्केयर 25 और 4 का स्केयर 4 आ जाएगा, 2 का स्केयर, तो इन दोनों को ऐड करें 29 अंडर रूट हो जाएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 आई थी उसका आंसर भी 29 अंडर रूट आ रहा था, और जो राइट हैंड साइड है उसका भी आंसर 29 अंडर रूट ही आ रहा था। तो इससे प्रूव होता है कि फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हैंस प्रूव हो चुका है। ठीक हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ये देखिए, इसका थर्ड पार्ट मैंने सॉल्व किया हुआ है। ये इसका थर्ड पार्ट है, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -z कॉन्जुगेट, मॉडुलस में प्रॉब्लम हो जाती है मुझे हमेशा। z इज इक्वल टू 5-2 एटा, तो पहले इसका मॉडुलस ले लें, 5 का स्केयर और -2 का स्केयर, तो ये 29 अंडर रूट ही है, जैसे पीछे हमने किया अभी वैसे ही हो गया। फिर हमने टेक ले लेनी है राइट हैंड साइड -z इसका मॉडुलस, तो इसको फाइंड आउट करना है। तो पहले आपके पास z जो है वो 5-2 एटा के बराबर है, तो पहले आप इसका -z ले लें, इधर भी माइनस लगा दें, इधर भी माइनस लगा दें। तो ये जो माइनस है ये 5 के साथ अलग टक्कर खा जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इस मतलब कि रियल पार्ट के साथ अलग आ जाएगी और इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग आ जाएगी। -5 आ जाएगा और माइनस प्लस 2 एटा हो जाएगा। फिर आप इसका मॉडुलस ले लें, -5 का स्केयर और 2 का स्केयर लेंगे, तो हमारे पास ये 29 अंडर रूट आ जाएगा। तो हमारे पास फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, तो ये भी हैंस प्रूव हो गया। अब इसके बाद हम 4 पार्ट इसका देख लेते हैं। 4 पार्ट में हमारे पास z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z मॉडुलस का स्केयर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। z कॉन्जुगेट, z हमारे पास 5-2 होता है, और z का कॉन्जुगेट जो है वो इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन तब्दील हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो ये मैंने आगे सॉल्व नहीं किया, तो इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो देखिए, ये फार्मूला बन रहा है a प्लस b का होल का स्केयर, तो ये फार्मूला आपको पहले आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्केयर
और यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 एओटा का स्केयर आ जाएगा। तो z ओवर z कॉन्जुगेट, ये 5 का स्केयर 25 आ जाएगा, 2 का स्केयर 4 एओटा के ऊपर स्केयर आ जाएगा इधर, तो हमारे पास 25 आ जाएगा, -4 इधर -1 पुट कर देंगे क्योंकि हमारे पास जो एओटा का स्केयर होता है वो -1 के बराबर होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अब इधर लाइन लगा लेते हैं। अब z ओवर z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आ जाएगा 25 + 4 आ जाएगा। ये देखें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 4 आ जाएगा, तो ये हमारे पास z कॉन्जुगेट आ जाएगा 29, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या बन गई 1। नाउ हम ले लेते हैं टेक राइट हैंड साइड, तो वो हमारे पास है z का मॉडुलस का स्केयर है, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास z किसके बराबर दिया हुआ है 5 - 2 एओटा, ठीक है। फिर इसका मॉडुलस ले लेते हैं आप, इसका मॉडुलस क्या होता है 5 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर, उसके ऊपर स्केयर रूट आता है। तो अब हमारे पास ये 25 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 29 अंडर रूट। अब इसके ऊपर देखें यहाँ पे स्केयर है तो टेक स्केयरिंग कर लें, टेक स्केयरिंग, इधर भी स्केयरिंग कर लें और इधर भी स्केयरिंग, इधर से ये हो जाएगा ऐसे वैसे का वैसे ही आ जाएगा और ये कैंसिल होकर 29 ही आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई है। तो फ्रॉम 1 और 2 से ये साबित होता है, ये देखिए 1 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इससे साबित होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इधर देख लेते हैं, हम लिख लेते हैं फ्रॉम 1 और 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्रूव हो गया z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z मॉडुलस का स्केयर। तो हैंस प्रूव इधर लिख दें आप, इसी पेपर में लिखिएगा, ठीक है। लो जी, ये हो गया। अब इसका पार्ट नंबर हम कर लेते हैं लास्ट पार्ट। अब इसका हमने 4 पार्ट सॉल्व कर लिया है, अब इसका 5 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 5 पार्ट हमारे पास है z मॉडुलस इज इक्वल टू -z कॉन्जुगेट एंड उसका मॉडुलस है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो देखिए हमारे पास z किसके बराबर है 5 - 2 एओटा के। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ये तो हमें गिवन दिया हुआ है ना, तो टेक लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि हमारे पास है z मॉडुलस, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसका जो z हमारे पास दिया था 5 - 2 एओटा, उसका हम मॉडुलस ले लेते हैं, इसी का ही मॉडुलस लेना है। 5 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर आ जाएगा, ऊपर इसके स्केयर रूट आता है, इधर 25 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 29 अंडर रूट। ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गई 1। नाउ हम इसकी मतलब सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड, टेक राइट हैंड साइड ले लेते हैं हम। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है -z कॉन्जुगेट मॉडुलस, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो z दिया हुआ है हमारे पास वो 5 - 2 एओटा है, फिर उसका हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं, 5 + 2 एओटा हो जाएगा। फिर हम इसका -7 ले लेते हैं क्योंकि माइनस बाद में 7 आ रहा है, तो इधर भी माइनस लगा देंगे और इधर भी माइनस लगा देंगे, इधर -5 हो जाएगा और -2 एटा हो जाएगा। फिर इसका अब ले लें मॉडुलस, -5 का स्केयर हो जाएगा प्लस -2 का स्केयर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको पहले ही मैंने बताया हुआ है। तो ये -5 का स्केयर 25 प्लस आएगा, इधर भी 4 आ जाएगा, तो हमारे पास देखें 29 अंडर रूट ही आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है फ्रॉम 1 और 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हैंस प्रूव हो चुका है हमारे पास कि हमारे पास प्रूव हो गया है कि z का मॉडुलस जो होता है वो बराबर है -z कॉन्जुगेट का मॉडुलस के, ठीक है। तो जी ये 5 पार्ट इसके कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है।
अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। किसी भी चीज़ में समझ नहीं आती, मैं हर सवाल जो है वो अच्छे तरीके से करवाता हूँ ताकि बच्चों को समझ आए। तो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।